ऐसे क्या जरूरत है उस बुड्ढे को बुलाने की? वो तुम्हें शर्म नहीं आती है एक बुजुर्ग को बुढ़ा कहते हुए? बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? और वो बुड्ढा है, और वो धोखेबाज बुड्ढा है। उसने भाभी जी को धोखा दिया है। वो ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का इमेच्योर बच्चा बोल रहा है। आई हेट दिस वर्ड, बच्चा बच्चा बच्चा। स्टॉप कॉलिंग मी बच्चा। जाओ, दरवाजे पे तिवारी जी आ गए, बुजुर्ग हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। जाओ खोलो दरवाजा, जाओ। तो क्यों आते किसी घर खाना खाने? नहीं खड़े रह सकते तो। कैसे हो बच्चे? आइए आइए थैंक यू। आइए आइए अंगूरी जी आइए। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। किसका बाल है? एक्चुअली इस्तकबाल मतलब स्वागत है। ठीक बा। तिवारी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा मैच्योर और इंटेलेक्चुअल बुजुर्ग हमारे साथ डिनर कर रहा है। विभू, हाँ यार, इनके लिए खाना परोसो, तिवारी जी के लिए। श्योर श्योर श्योर। तिवारी जी के लिए ये खाना। भैया ई खाएंगे? भाभी जी, इनके लिए तेल और मसाले वाला खाना जहर है। उससे क्या है, इनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इनको हार्ट अटैक आ सकता है और ये मर भी सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, और लड्डू के भैया आप ना तेल मसाले वाला ना ही खाइए, आप यही खाइए, करेला। प्लीज ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ। आइए। ये क्या क्या मुंह खोलिए। अरे अरे मुंह तो खोलिए ना ऐसे। हाँ हाँ, खाइए, शाबाश। ये खाना खिला रहे हैं या ठूस रहे हैं भाई? खाने रहे तो ठूसना ही पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो तुम? अरे जनाब क्या रहे हैं? अरे ये आपने हमें डिनर पे बुलाया है या डाइटिंग पे? डाइटिंग पे। देखिए, इसके बाद मैंने आपके लिए स्पेशल जूस बनाया है, लौकी का जूस। आप ये खा लीजिए, मैं जूस लेके आता हूँ। खिला रहा हूँ भाई। कल शाम का क्या आपका प्रोग्राम है? अगर ये फ्लर्टिंग बाद में कर लीजिएगा, पहले तिवारी जी पे ध्यान दीजिए। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। 60 साल के हो तुम। अरे पहले बोल देते तो मेरी एक विधवा चाची बैठी है कुंवारी, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देता। लेकिन कच्चा बनियान, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आज ही पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखाऊंगा। अब बस डैडू, बस अब बहुत हो गया। हम लड्डू के भैया का और बेइज्जती बर्दाश्त ना ही करेंगे। लेकिन बेटा ये इतना अब बुढ़ा हुआ है तो क्या हुआ, क्या हुआ? वो हमारे पति है, हमारी शादी हुई है उनसे। हमको उनसे कौन शिकायत नहीं है डैडू। हम उनके साथ रह लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। आप हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए डैडू, छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो फिर यूं ही सही। और अंकल जी ठीक भी तो है। हाँ, बूढ़ा हो चाहे जवान हो, पति तो पति ही होता है। अरे अंकल जी छोड़िए ना, तिवारी जी अगर बुढ़े तो क्या हुआ, मैं तो जवान हूं ना। तो क्या करूं तुम्हारी जवानी का मैं? मतलब मैं और अनु जवान है, हम लोग देख लेंगे भाभी जी को, नो प्रॉब्लम्स। अंकल जी, आप मुझे बहुत स्ट्रेस लग रहे हैं, बहुत वर्कड अप लग रहे हैं। बने आइए ऊपर चलते हैं, आइए कम। आंटी जी आप भी लगाती हैं, आइए। अम्मा भी। ये मोहब्बत के दुश्मन भाभी जी से हमारी मोहब्बत होने देना नहीं चाहते, लेकिन हम भी अपनी जिद पर हैं। चाहे ये हम पर कितनी ही लाठियां बरसा ले, चाहे हम पर कितने ही डंडे क्यों ना बरसा ले, लेकिन ये हमें भाभी जी से मिलने पर नहीं रोक सकते। ये एक बुजुर्ग का दावा है।
गुड मॉर्निंग तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तिवारी जी, एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। भाभी जी को जरूरी बात करनी है? मतलब कि बुजुर्ग ने भाभी जी के दिल में मोहब्बत की हलचल मचा दी है। अब भाभी जी हमें प्रपोज करने वाली है। तिवारी जी, आप कहाँ खो गए? जी कहिए भाभी जी, क्या कहना चाह रही हैं, कहिए। एक्चुअली तिवारी जी, बात ये थी कि मेरे दिल में ना कुछ वक्त से आपके लिए एक फीलिंग पैदा हुई है और वो फीलिंग मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अरे भाभी जी, इसी फीलिंग का तो हम परसों से इंतजार कर रहे थे। देखिए ना तिवारी जी, आप पे कल कितना जुल्म हुआ। आपको मारा गया, पीटा गया, लेकिन आपने एक समुंदर की तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। ये सब कुछ देखकर मेरे अंदर आपके लिए एक फीलिंग पैदा हुई है तिवारी जी। कैसी फीलिंग भाभी जी, कैसी फीलिंग? जो भी कहना चाह रही कह दीजिए भाभी जी, कह दीजिए। तिवारी जी, मैं कैसे कहूँ आपसे? हाँ बोलिए भाभी जी, बोलिए बोलिए तिवारी जी, तिवारी जी, बोलिए। तिवारी जी, आप में मुझे अपने पापा नजर आते हैं। तिवारी जी, जब भी मैं आपसे आजकल बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, पापा आप ठीक तो है ना? पापा प्लीज सुनिए ना। पापा। अक्का है लड़की भैया। हाय दया। अक्का हुआ लड़की भैया। का हाल बना रखा बगले। अहो का है लड़की भैया कि आप तो बूढ़ा हो चुके हैं। जब आपके साथ बाहर जाते थे तो सारे लोग हमको बहुत छेड़ते थे, हमरा मजाक उड़ाते थे कि देखो बूढ़ों के साथ एक ठो बच्ची जा रही है। हाँ तो हम भी अब बाल सफेद करके मटूरे हो गए। मटूरे नहीं, मैच्योर होता पगली। सही पकड़े हैं।